नमस्कार, मैं हूं संतोष पाठक और आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म। बिहार की राजनीति से एक चौंकाने वाली खबर निकलकर सामने आ रही है। बिहार की राजनीति में आखिर नीतीश कुमार अब आने वाले दिनों में क्या करने वाले हैं, इसको लेकर एक चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है। क्योंकि बिहार की राजनीति में यह समझ ही नहीं आ रहा कि क्या नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद छोड़ने के बावजूद मुख्यमंत्री की कुर्सी और मुख्यमंत्री के आवास से अपना मोह छोड़ने को तैयार नहीं है। और इससे भी बड़ा सवाल उठ रहा है कि एक जमाने में बिहार की राजनीति में ये कहा जाता था कि नीतीश कुमार सबके हैं, और अब बिहार में सब ये पूछ रहे हैं कि सम्राट चौधरी आखिर किसके हैं। जी हां, इस सवाल की गुत्थी भी आपके सामने रखूंगा, लेकिन सबसे पहले नीतीश कुमार के फ्रंट पे जो बड़ी खबर आ रही है वो आपके सामने रखता हूं। नीतीश कुमार ने, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री आवास यानी एक अने मार्ग पर जनता दल यूनाइटेड के विधायकों की बैठक बुलाई। जी हां, जनता दल यूनाइटेड की बैठक, जनता दल यूनाइटेड के विधायकों की बैठक। उस बैठक में कई फैसले लिए गए, उस बैठक में कई मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया, उस बैठक में कई प्रस्ताव पारित किए गए। लेकिन बैठक से बाहर आकर जो नेताओं ने बताया उसने सबको चौंका दिया। भारतीय जनता पार्टी की नींदें भी उड़ती हुई नजर आई। 2025 से 30 का नारा देकर एनडीए गठबंधन को बिहार की 243 सदस्यीय विधानसभा में 202 सीटों पर जीत दिलाने वाले नीतीश कुमार 2025 से 2030 तक मुख्यमंत्री तो नहीं बने रह पाए। जनता दल यूनाइटेड दफ्तर के बाहर लगे पोस्टर को भी उनको हटाना पड़ गया। लेकिन अब वो 2030 में एक बार फिर से वापसी करने का दम भरते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने जो कहा जनता दल यूनाइटेड के विधायकों को, उसको लेकर एक बड़ा सवाल, एक बड़ा हंगामा जो है वो बिहार की राजनीति में खड़ा हो गया है। तो नीतीश कुमार की बैठक में दिए गए भाषण को हम डिकोड करेंगे। सम्राट चौधरी किस तरह से फंस गए हैं पूरी तरह से, वो भी आपको बताएंगे। और भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो घमासान मचा हुआ है, आने वाले दिनों में वो घमासान कौन सी शक्ल अख्तियार करता हुआ नजर आएगा, वो भी आपको बताएंगे। लेकिन शुरुआत जनता दल यूनाइटेड के विधायकों की बैठक से करते हैं। बिहार में नीतीश कुमार के इस्तीफा देने के बाद, नई सरकार के गठन के बाद, दो उप मुख्यमंत्री बना लेने के बाद भी अब तक जनता दल यूनाइटेड के विधायक दल की बैठक नहीं हुई थी जिसमें नेता को चुना जाना है। क्योंकि अब तक जो नीतीश कुमार नेता रहे हैं जनता दल यूनाइटेड विधानमंडल के, विधायक दल के, वो अब ना तो एमएलए रहे हैं ना एमएलसी रहे हैं, क्योंकि बिहार विधान परिषद से उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। अब जनता दल यूनाइटेड को विधानसभा में भी अपना नेता चुनना है, विधान परिषद में भी अपना नेता चुनना है, और विधायक दल का भी अपना नेता चुनना है। ये अलग बात है कि बिना नेता चुने उन्होंने दो उप मुख्यमंत्री बना दिए। तो बैठक बुलाई गई, जनता दल यूनाइटेड के विधायकों की बैठक बुलाई गई, और बैठक से निकलकर अनंत सिंह ने सीधे सीधे कहा कि नीतीश कुमार दिल्ली नहीं जाएंगे, नीतीश कुमार यात्रा निकालेंगे, यानी पूरे बिहार में यात्रा करते हुए नजर आएंगे। सबसे बड़ी बात है कि जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता और नीतीश कुमार के करीबी नीरज कुमार ने जो बाहर आकर कहा वो भी अपने आप में दिलचस्प है, और अनंत सिंह ने जो बाहर आकर कहा वो भी अपने आप में दिलचस्प है। जनता दल यूनाइटेड के विधायक दल की बैठक में नीतीश कुमार ने, जी हां ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, नीतीश कुमार ने कहा कि पूरे बिहार में संगठन को मजबूत करना है, आप सब जनता के बीच में जाइए। मैं भी बहुत जल्द बिहार के दौरे पर निकलूंगा, जनता के साथ संवाद करूंगा, और 2030 में 200 सीट जीतने का लक्ष्य रखे। 243 सदस्यीय विधानसभा में, जिसमें एनडीए गठबंधन के तमाम राजनीतिक दलों को, जनता दल यूनाइटेड 85, भारतीय जनता पार्टी 89, चिराग पासवान की पार्टी 19, जीतन राम मांझी की पार्टी 5 और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी 4 विधायक, इनको मिलाकर 202 सीटें जीत कर आए थे। अब नीतीश कुमार ने जनता दल यूनाइटेड के विधायकों को ही 200 सीटें जीतने का टारगेट दे दिया है। और मैं लगातार इस बात पर फोकस कर रहा था कि क्यों निशांत कुमार पिछले कुछ दिनों से लगातार ये कह रहे थे कि पूरे बिहार में जनता दल यूनाइटेड के संगठन को मजबूत करेंगे, वो पूरे बिहार में एक एक विधानसभा में जाकर जनता दल यूनाइटेड के संगठन को मजबूत करेंगे। और आज नीतीश कुमार के 2030 में 200 सीटें जीतने का जो टारगेट लक्ष्य उन्होंने रख दिया अपने भाषण के दौरान अपने विधायकों के सामने, उसने सबको बता दिया कि अब नीतीश कुमार 2030 की तैयारी कर रहे हैं। अपने लिए कर रहे हैं या नहीं पता नहीं, लेकिन अपने बेटे निशांत कुमार के लिए तो जरूर कर रहे हैं। जनता दल यूनाइटेड के विधायकों की बैठक में
नीतीश कुमार ने कहा कि मैं पूरे बिहार का दौरा करूंगा, आप लोग चिंता मत कीजिए, सब अच्छा होगा, मैं जैसे पहले काम करता था वैसा ही करता रहूंगा। और बैठक के बाद जब अनंत सिंह बाहर निकले तो उन्होंने बताया कि मीटिंग में नीतीश कुमार ने विधायकों से अपने अपने क्षेत्र में जाकर काम करने को कहा है, नई सरकार से ज्यादा काम करवाने को कहा है, 200 सीटें जीतने का लक्ष्य उनके सामने रख दिया है। शराबबंदी को लेकर भी कई तरह के सवाल पूछे गए। अनंत सिंह ने कहा कि देखिए, मुझे जो अपनी बात कहनी थी मैंने कह दी, अब आगे क्या होगा मुझे पता नहीं। और जनता दल यूनाइटेड की यह बैठक मुख्यमंत्री आवास यानी एक अन्य मार्ग पर 90 मिनट तक चली है। और जेडीयू विधायक दल की बैठक में 3 अहम प्रस्ताव आए हैं। पहला प्रस्ताव जो है कि पार्टी से 2 डिप्टी सीएम, 2 उप मुख्यमंत्री बने हैं, उनका स्वागत किया गया। सभी विधायकों ने डिप्टी सीएम जो जनता दल यूनाइटेड के कोटे से दोनों डिप्टी सीएम बने हैं उनका स्वागत किया, विजय कुमार चौधरी और विजेंद्र यादव का। दूसरा प्रस्ताव जो कि विजेंद्र यादव जो कि डिप्टी सीएम बने अभी हाल ही में, उन्होंने रखा कि जनता दल यूनाइटेड के विधायक दल के नेता का चुनाव करने के लिए नीतीश कुमार को अधिकृत कर दिया जाए। तो नीतीश कुमार को अब जिम्मेदारी दे दी गई है, नीतीश कुमार ही यह तय करेंगे कि जनता दल यूनाइटेड के विधायक दल के नेता कौन होंगे। दोनों डिप्टी सीएम यानी विजय कुमार चौधरी और विजेंद्र यादव में से कोई होंगे या फिर कोई और होंगे। ज्यादा संभावना इस बात की है कि दोनों डिप्टी सीएम में से किसी एक को वो जनता दल यूनाइटेड के विधायक दल का नेता चुनेंगे। तीसरा प्रस्ताव जो है डिप्टी सीएम विजय कुमार चौधरी ने रखा, जिसमें यह कहा गया कि मुख्यमंत्री रहते हुए नीतीश कुमार के 20 साल के कार्यकाल में उन्होंने जो काम किया उसके लिए जनता दल यूनाइटेड जो है वो उनको बधाई देते हैं, उनको धन्यवाद देते हैं। हालांकि बैठक से पहले जनता दल यूनाइटेड के ज्यादातर विधायकों का यह मत तो था कि भैया निशांत कुमार को जिम्मेदारी दी जानी चाहिए, निशांत कुमार को पार्टी को नेतृत्व करने का मौका देना चाहिए। नीतीश कुमार के इस्तीफे और उनके राज्यसभा चले जाने के बाद नेता का पद तो खाली ही है, लेकिन संगठन में भी राष्ट्रीय अध्यक्ष चूंकि नीतीश कुमार फिर से चुने गए हैं, लेकिन अब उन्हें फिर से एक राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाना है। अब वो संजय झा को कंटिन्यू करेंगे या किसी और व्यक्ति को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाएंगे, इस पर भी तमाम लोगों की नजरें और निगाहें बनी हुई है। और नीरज कुमार ने भी आकर बाहर वही कहा, नीरज कुमार ने साफ साफ कहा कि भैया नीतीश कुमार को पार्टी के संगठनात्मक और राजनीतिक फैसला लेने के लिए अधिकृत कर दिया गया है और उनको ये जिम्मेदारी दी गई है कि वो पार्टी के विधानमंडल दल के अगले नेता का चुनाव करें। और नीरज कुमार ने यह भी बताया कि नीतीश कुमार जल्द ही बिहार के दौरे पर निकलेंगे, इस दौरान वे विभिन्न जिलों में जाकर पार्टी की जमीनी स्थिति का आकलन करेंगे और संगठन को और मजबूत करने के लिए दिशा निर्देश देंगे। बैठक में आगामी राजनीतिक रणनीति, संगठन को मजबूती और विधानसभा के आगामी सत्र को लेकर भी चर्चा की गई। पार्टी नेताओं का कहना है कि जनता दल यूनाइटेड को आने वाले दिनों में संगठन को और ज्यादा मजबूत बनाया जाएगा। जिस पार्टी के शीर्ष नेता को हाल ही में मुख्यमंत्री का पद छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया गया हो, वो पार्टी अगर पूरे बिहार में संगठन को मजबूत करने की बात कर रही है, 200 सीटें जीतने का लक्ष्य रखने की बात कर रही है, तो समझ लीजिए कि ऑल इज नॉट वेल इन एनडीए अलायंस। अब एक एक करके मैं थोड़ा सा इसको डिकोड करता हूं। पिछले कुछ दिनों के दौरान आप ध्यान से देखिए, निशांत कुमार जो कि डिप्टी सीएम बनने वाले थे, अचानक उन्होंने मना कर दिया, वो सरकार का हिस्सा नहीं बने और यहां तक कि सम्राट चौधरी के शपथ ग्रहण समारोह में भी नहीं गए। और उसके बाद जब से सम्राट चौधरी ने टोपी पहनने से इंकार कर दिया अपने जनता दरबार में, अगले दिन नीतीश कुमार सुबह सवेरे उनके घर पहुंच गए जनता दरबार से पहले, और लगातार उसके बाद से निशांत कुमार बयान दे रहे हैं कि बिहार में उसी तरह से सांप्रदायिक सद्भाव बना रहेगा जिस तरह से उनके पिताजी के जमाने में था। किसी को डरने की जरूरत नहीं है, किसी को घबराने की जरूरत नहीं है, बल्कि एक जगह तो टोपी पहने भी वो नजर आ गए। यानी निशांत कुमार जो है वो बिहार के उन मतदाताओं को जो नीतीश कुमार के वोट बैंक रहे हैं उनको संदेशा और खास तौर से अल्पसंख्यक समाज को एक संदेशा देने की कोशिश कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री भले ही भारतीय जनता पार्टी ने बना लिया हो, लेकिन सरकार अभी भी नीतीश कुमार के एजेंडे के हिसाब से चलेगी। और डेली निशांत कुमार इसी तरह का बयान देते हुए नजर आ रहे हैं। और अब नीतीश कुमार के भाषण ने यह तय कर दिया कि जो निशांत बोल रहे हैं वही नीतीश कुमार की ही भी भावना है। यानी सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री तो बना दिए गए हैं, नीतीश कुमार के कहने पर मुख्यमंत्री तो बना दिए गए हैं, लेकिन सम्राट चौधरी अगर नीतीश कुमार के मॉडल को छोड़कर मोदी के मॉडल पर जाने की कोशिश करेंगे तो नीतीश कुमार इसे कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। यह सीधा सीधा मैसेज पिता और पुत्र दोनों की जोड़ी ने दे दिया है।
वहीं भारतीय जनता पार्टी के साथ दिक्कत क्या है, आप एक एक तार को जोड़ते चलिएगा। शपथ ग्रहण समारोह, पिछले कुछ वर्षों में भारतीय जनता पार्टी के कौन से मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह ऐसा हुआ हो जिसमें प्रधानमंत्री ना गए हो या गृह मंत्री ना गए हो या भारतीय जनता पार्टी बल्कि एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री ना गए हो। पिछले कुछ वर्षों के दौरान कब आपको याद आ रहा है कि बीजेपी का अपना मुख्यमंत्री बना हो और प्रधानमंत्री ने उन्हें सोशल मीडिया पर बधाई देने में घंटों लगा दिए हो। यानी बीजेपी भी सीधे सीधे मैसेज दे रही है कि भैया ये मुख्यमंत्री जो है सम्राट चौधरी तकनीकी रूप से भाजपा के हैं लेकिन पसंद नीतीश कुमार के हैं। अब विधायक दल की बैठक में सम्राट चौधरी के नाम का प्रस्ताव रखने के बाद, सम्राट चौधरी को नेता चुनवाने के बाद बाहर जो आए, अब तो पूर्व हो गए, उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा, उन्होंने जिन शब्दों में तल्ख शब्दों में बयान दिया। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महासचिव बीएल संतोष, इससे पहले रामलाल होते थे। कब भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महासचिव किसी मुख्यमंत्री का चयन करने के लिए या विधायक दल के नेता का चयन करने के लिए गए उस प्रदेश की राजधानी में? ऑब्जर्वर भेजे जाते हैं और इस बार भी शिवराज सिंह चौहान जैसे वरिष्ठ और अनुभवी नेता को ऑब्जर्वर बनाकर बिहार भेजा गया था। ऐसे में बीएल संतोष को जाने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि बगावत के सुर जो है, क्योंकि नाराजगी के सुर जो है वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी या विजय सिन्हा तक सीमित नहीं है। विजय सिन्हा हो, नित्यानंद राय हो या प्योर भाजपाई, मतलब बीजेपी के बैकग्राउंड से आने वाले, संघ के बैकग्राउंड से आने वाले कई सारे नेता नाराज हैं। और सिर्फ बीजेपी ही नहीं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के भी कई नेता नाराज है, इसलिए बीएल संतोष को भी जाना पड़ा था। और ऐसे में सम्राट चौधरी अच्छी तरह से जानते हैं कि उनको मुख्यमंत्री बनाया नीतीश कुमार ने। जेपी नड्डा से नीतीश कुमार की तगड़ी बहस हुई और अंततः जब नीतीश कुमार अड़ गए कि सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बनेंगे तो भारतीय जनता पार्टी के आलाकमान को उनको मुख्यमंत्री मानने के लिए विवश होना पड़ा। लेकिन सम्राट चौधरी ये भी जानते हैं कि कामकाज वो सही तरीके से तभी तक कर पाएंगे, टिके वो तभी तक रह पाएंगे जब उन्हें भारतीय जनता पार्टी के आला कमान का भी आशीर्वाद प्राप्त हो। तो यानी उनको नीतीश को भी मनाकर चलना है, मोदी और शाह को भी मनाकर चलना है, नीतीश कुमार को उन्हें यह एहसास दिलाते रहना है कि आपने मुझे मुख्यमंत्री बनाया तो मैं आपके रास्ते पर चल रहा हूं, और नरेंद्र मोदी, अमित शाह और पूरी के पूरी भाजपाई ब्रिगेड को यह एहसास दिलाना है कि मैं भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री हूं तो मैं बीजेपी के स्टाइल से काम करूंगा, मोदी और शाह के स्टाइल से काम करूंगा। हालांकि पिछले कुछ दिनों के दौरान सम्राट चौधरी जिस तरह से स्वागत समारोह, पूजा पाठ, जनता दरबार, इन सब कामों में लगे हुए हैं, ऐसे में यह सवाल भी उठ रहा है कि क्या सम्राट चौधरी नीतीश कुमार और गुजराती लॉबी, बीजेपी की गुजराती लॉबी के बीच फंस तो नहीं गए? क्या सम्राट चौधरी के लिए शुरुआती दौर बहुत ज्यादा मुश्किल भरे हो पा रहे हैं? क्या सम्राट चौधरी एक मुख्यमंत्री के तौर पर बिहार का शासन प्रशासन चला पाएंगे? क्या सम्राट चौधरी के बिहार के शासन प्रशासन पर उसी तरह से पकड़ हो पाएगी जिस तरह से नीतीश कुमार की हुआ करती थी या उससे पहले राबड़ी देवी और लालू यादव की हुआ करती थी? कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। अपराध बढ़ता जा रहा है, शराबबंदी को लेकर एक माहौल बन रहा है कि अब सरकार को शराबबंदी हटाना चाहिए, लेकिन नीतीश कुमार अड़े हुए हैं कि नहीं, शराबबंदी का फैसला वापस नहीं लिया जाएगा। तो सम्राट चौधरी जो सबके नजर आ रहे हैं, मतलब नीतीश कुमार सबके नजर आते थे, सम्राट चौधरी के बारे में यह कहा जा रहा है कि वो किसके हैं, जनता दल यूनाइटेड के हैं या भारतीय जनता पार्टी के हैं, नीतीश कुमार के हैं या अमित शाह के हैं। और बड़ी बात है कि होली के समय से, लेकिन जब से नीतीश कुमार ने राज्यसभा जाने को अपना सपना बताया था, तब से लेकर आज तक फाइनेंशियल ईयर का एंड, कई तरह की गड़बड़ियां, तनख्वाह रुक गई, वेतन रुक गया, सरकार बिल्कुल उहापोह की स्थिति में थी। जब सीएम जाने वाला होता है तो अधिकारियों का रवैया कैसा होता है ये तमाम लोग जानते हैं। और नया फाइनेंशियल ईयर शुरू हुआ तो इस बीच में कुल जमा बिहार को मिला एक मुख्यमंत्री और 2 उप मुख्यमंत्री, कैबिनेट का गठन नहीं हो पाया। और अब ये कहा जा रहा है कि जो 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे आएंगे उसके बाद ही कैबिनेट का गठन होगा। तो क्या भारतीय जनता पार्टी को कोई डर सता रहा है? आखिर बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड के बीच में चल क्या रहा है? और इस बीच जिस तरह से निशांत कुमार लगातार बैठकें कर रहे हैं, लगातार बयान दे रहे हैं, और जिस तरह से नीतीश कुमार ने विधायक दल की बैठक में 200 सीटें जीतने का लक्ष्य रख दिया है, साफ साफ नजर आ रहा है कि बिहार की राजनीतिक लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है, बल्कि उस भाषा में अगर मैं कहूं तो बिहार का खेला अभी खत्म नहीं हुआ है।
अब कौन किसके साथ खेला करेगा आने वाले दिनों में, कौन किसके साथ खेला कर पाएगा आने वाले दिनों में, ये तो हमें देखना पड़ेगा। लेकिन इस बात को भूलिएगा मत कि अपोजिशन के पास यानी इंडिया गठबंधन के पास 35 विधायक है, 5 ओवैसी के पास है और 1 बहुजन समाज पार्टी के पास है और जनता दल यूनाइटेड के पास 85 है। कब कौन किसका साथ छोड़ देगा, कब किसका मन बदल जाएगा, कब किसका मन डोलेगा, इन तमाम चीजों पर हमें नजर बनाए रखनी होगी। अपने तमाम दर्शकों से कहूंगा कि आप भी कमेंट करके बता दीजिए कि भैया निशांत कुमार जब सरकार में शामिल नहीं हुए, डिप्टी सीएम नहीं बने, तो पिछले कुछ दिनों से बयान देकर क्या सम्राट चौधरी पर हावी होने की कोशिश कर रहे हैं? नीतीश कुमार ने जो विधायक दल की बैठक में कहा, क्या वो भारतीय जनता पार्टी के लिए खुली चेतावनी है कि आप बेफिक्र मत हो जाइएगा, मुख्यमंत्री का पद मैंने छोड़ा है लेकिन सरकार को मैं कभी भी उलट पलट सकता हूं। आपका क्या मानना है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करके शेयर भी कर दीजिएगा। और सबसे बड़ी बात है, अपने नए और पुराने दोनों दर्शकों से कहूंगा कि अगर मेंबर के तौर पर हमारे इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म को आप ज्वाइन कर सके तो आगे बढ़िए। महज 89 रुपये महीने का खर्च और आप बन सकते हैं हमारे चैनल के मेंबर स्पेशल व्यूवर। तो इस वीडियो में इतना ही। मुझे यानी संतोष पाठक को दीजिए इजाजत। आप तमाम लोग देखते रहिए संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, नमस्कार।